गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है ओआरएस इलेक्ट्रॉल एंड रिसोमल सॉल्यूशंस। ये डायरिया एंड डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। ओआरएस का मतलब होता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। तो ये डायरिया एंड डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। दोनों अलग अलग सॉल्यूशन हैं। किस कंडीशन में ओआरएस रिकमेंडेशन करते हैं, किस कंडीशन में रिसोमल देते हैं, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में जानेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हूँ ओआरएस के बारे में और रिसोमल सॉल्यूशन के बारे में। तो ओआरएस मतलब ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। ये WHO और यूनिसेफ द्वारा रिकमेंडेशन है। और मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो जानते ही हो, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ये बात करें इसकी यूजेज की, ओआरएस के, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रॉल के, तो एक ये डायरिया और कोलेरा की वजह से होने वाला डिहाइड्रेशन, ये डायरिया और कोलेरा के अंदर होने वाले डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए ओआरएस इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। बात करें रिसोमल सॉल्यूशन की, तो रिसोमल सॉल्यूशन मतलब डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए जो कि मालनरिश्ड बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं और उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए रिसोमल सॉल्यूशन देते हैं। अब यूज जानते हैं इनकी। तो ये मालनरिश्ड बच्चों में डिहाइड्रेशन और डायरिया एंड डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए रिसोमल दिए जाते हैं। जो मालनरिश्ड है, कुपोषित बच्चे हैं और फिर उनके अंदर डायरिया हो रखा है, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी हो रखी है ना, तो उसमें रिसोमल सॉल्यूशन दिया जाता है। अब बात करें कंटेंट की, भाई ओआरएस भी दे सकते हैं फिर तो इस कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर मैग्नीशियम, Mg+, कॉपर और ये ग्लूकोज, ये एक्स्ट्रा अमाउंट में है इसके अंदर, ये कंटेंट है थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट में, इस वजह से रिसोमल सॉल्यूशन को रिकमेंडेशन करते हैं। मालर्स जो बच्चे हों जिसके अंदर डायरिया हो रखा है, जिससे डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसके अंदर रिसोमल सॉल्यूशन को रिकमेंडेशन करते हैं, ओआरएस को नहीं करते। ऐसा बच्चा जिसको कोलेरा है और वो कुपोषित है, तो उससे ओआरएस इलेक्ट्रोल देंगी। फिर कोलेरा है और फिर कुपोषित है, मालरिस्ट है, फिर कोलेरा हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर रिसोमल सॉल्यूशन देते हैं। अब बात करें कोलेरा, तो कोलेरा के अंदर सिम्टम क्या हैं? तो कोलेरा के अंदर बात करें तो मुख्य सिम्टम है कि राइस वाटर स्टूल, मतलब चावल के दाने के आकार के स्टूल लगेंगे, है ना, लगेंगे। तो इसको कैसे देते हैं? तो 1 लीटर बॉइल्ड वाटर में, है ना, बॉइल्ड वाटर मिलाया जाता है और इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज़ कर लेना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर ना इस सॉल्यूशन को यूज़ कर लेना चाहिए। अगर इन तीनों का कलर ब्राउनिश और येलो है तो मानो मतलब ब्राउनिश और येलो है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ख़राब हो चुका है, उस सॉल्यूशन को नहीं ये लेना है। तो सॉल्यूशन का कैसा कलर आएगा? तो बात करें कलर की, तो ये साल्टी कलर या वाइट कलर का अगर सॉल्यूशन है तो वो यूज़ लेना लायक है। अगर उसके अंदर ब्राउनिश और येलोविश कलर आ रखा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ख़राब हो चुका है, तो इस कंडीशन में नहीं देंगे। फिर जिस कंडीशन में जैसे ब्राउनिश और येलोविश कलर आ रखा है उसमें उसको सॉल्यूशन को नहीं पिलाएंगे। और अगर वाइट कलर का है, साल्टी कलर का आ रखा है तो इसके अंदर उसको सॉल्यूशन को दे देंगे। अब बात करें इसमें कंपोजिशन की, ओआरएस की कंपोजिशन की, तो NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं वो 2.6 ग्राम है इसके अंदर। ट्राई सोडियम सिट्रेट है जिसके अंदर ये 2.9 ग्राम है। KCl जो पोटेशियम क्लोराइड है वो 1.5 ग्राम है। बात करें डेक्सट्रोज की या ग्लूकोज की जो कि 13.5 ग्राम है, 13.5 ग्राम है। अगर टोटल फ्लूइड की बात करें, टोटल कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 20.5 यानी 20.5 ग्राम टोटली इसके अंदर फ्लूइड है। ये ओआरएस की कंपोजिशन है। अब बात करें इसके अंदर रिसोमल सॉल्यूशन की कंपोजिशन की, तो सोडियम क्लोराइड है 1.7 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट है वो है 1.45 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो वो है 2.54 ग्राम। और डेक्सट्रोज की बात करें वो कि 10 ग्राम है। और पोटेशियम सिट्रेट है वो 0.65 ग्राम है। मैग्नीशियम क्लोरेट है वो कि 0.61 ग्राम है। जिंक एसिटेट की बात करें वो है 0.06। और CuSO4 कॉपर सल्फेट है वो है 0.011 ग्राम। और बात करें सुक्रोज की वो है 25 ग्राम। और टोटल जिसके अंदर सॉल्यूशन की बात करें तो वो है 42 ग्राम, यानी 42 ग्राम इसके अंदर टोटल फ्लूइड है। तो बात ओआरएस में कंपोजिशन करें तो उसके अंदर तो देखो 20.5 ग्राम है। और बात करें रिसोमल सॉल्यूशन की तो इसके अंदर 42 ग्राम है। इसी वजह से ये है क्या, इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हैं, कंपोजिशन है, तभी इसको मतलब रिकमेंडेशन करते हैं। बात करें ओस्मोलैरिटी, तो ओस्मोलैरिटी क्या है? अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आयन का कंसंट्रेशन कितनी है वो एक ओस्मोलैरिटी है। तो बात करें ओआरएस की ओस्मोलैरिटी की,
तो ORS के अंदर सोडियम 75 मिलीमोल पर लीटर है। क्लोराइड की बात करें तो 65 मिलीमोल पर लीटर है। डेक्सट्रोज की बात करें तो 75 मिलीमोल पर लीटर है। पोटाशियम की बात करें तो वो है 20 मिलीमोल पर लीटर। और बात करें सिट्रेट की जो कि 10 मिलीमोल पर लीटर है। टोटल जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है वो मतलब 245 मिलीमोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी है। बात करें इसकी रिसोमल सॉल्यूशन में क्या क्या ऑस्मोलैरिटी है, तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 311 मिलीमोल पर लीटर। ये इसकी ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर फ्लूइड के अंदर कितनी आयन की कंसनट्रेशन है, वो ऑस्मोलैरिटी है। बात करें डोज ऑफ ORS की डोज कैसे कैसे देते हैं, तो अगर बच्चा 2 साल से कम है, छोटा है, 24 मंथ का है, मतलब 2 साल से कम है या 24 मंथ का है, 2 साल का है, तो उसके अंदर 50 से 100 ml, अगर लूज मोशन हो रखे हैं तो इसके अंदर 50 से 100 ml, 500 ml मैक्सिमम पर डे के अंदर दे सकते हैं। लेकिन 50 से 100 ml इसके अंदर 2 साल से छोटा है या 2 साल का, तो 50 से 100 ml देते हैं इसके अंदर। बात करें चाइल्ड की, तो 2 साल से 10 साल के बीच में है, तो उसमें 100 से 200 ml देते हैं लूज मोशन में। और 1 से 2 लीटर पर डे दे सकते हैं। इसके अंदर 500 ml पर डे दे रहे थे, इसके अंदर 1000 ml, यानी 1 लीटर से 2 लीटर दे सकते हैं मैक्सिमम पर डे के अंदर। बात करते हैं जो चिल्ड्रन 10 साल से अबव है, तो उसके अंदर 200 से 400 ml लूज मोशन है, तो 200 से 400 ml। और बात करें पर डे के अंदर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो वो 2 से 3 लीटर डे के अंदर मैक्सिमम दे सकते हैं। बात करें रिसोमल सॉल्यूशन की, तो डोज है इसके अंदर 5 से 15 ml पर kg पर होवर के हिसाब से, जितना वेट है उसको ml से गुणा कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर 1 घंटे के हिसाब से, होवर के हिसाब से इसको दिया जाता है। बात करें प्रिवेंशन की, तो किस कंडीशन में ORS और ये रिसोमल सॉल्यूशन नहीं देते हैं, नहीं रिकमेंडेशन करते हैं, तो वो है पहली कंडीशन है रिनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी का रिनल इम्पेयरमेंट है, रिनल में किसी प्रकार की गड़बड़ी है ना, तो उसके अंदर इसको अवॉइड करेंगे, उसको अंदर मतलब रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। या आईलिड है आंखों की, इसमें पफिनेस आ रखा है, सूजन आ रखी है, तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये एडिमा टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, पहले से एडिमा और का फ्लूइड और देंगे तो वो एक मतलब अलग कंडीशन हो जाएगी, तो उसमें रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। वोमिटिंग होने पर इसको रोकेंगे, वोमिटिंग अंदर भी इस सॉल्यूशन को नहीं रिकमेंडेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब बताई मैंने कि ORS सॉल्यूशन क्या है, रिसोमल क्या है, ORS इलेक्ट्रॉल क्या है, क्या क्या कंपोजिशन है, क्या ऑस्मोलैरिटी है, और WHO और यूनिसेफ द्वारा रिकमेंडेशन है, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, कितना डोज है, वो सारा कुछ इस लेक्चर में जाना। अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।